जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको त्रिभुजों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको पूरे चैप्टर के अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर पहले से लिख दिया है ताकि आपका समय बचेगा। वीडियो कम से कम देर का होगा और पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वीडियो को कम से कम देर का रखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट है, एक त्रिभुज हमारे पास बना हुआ है एबीसी। एक त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, इसका नाम है एबीसी। इस त्रिभुज एबीसी जो विषम बाहु त्रिभुज है, ए कोण के सामने की भुजा ए, बी कोण के सामने की भुजा बी और सी कोण के सामने की भुजा सी होती है। याद रखना प्यारे बच्चों, स्मॉल एबीसी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल होती है। कैपिटल एबीसी त्रिभुज के कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां पर याद रखना, ये मैंने लिख दिया हुआ है एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, और डेल्टा इसको कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। प्यारे बच्चों, परिमाप का मतलब होता है कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, मैंने कहा था एस अर्ध परिमाप है, तो एस अगर अर्ध परिमाप है तो 2s क्या है? पूरा परिमाप है। इसको हम परिमाप कहेंगे 2s को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर a प्लस बी प्लस सी ये बराबर हो जाता है 2s। जब आपको नीड होगी तो आपको s की जगह पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 रखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया परिमाप, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। अब हम दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ये इस ढंग से दिखाते हैं, डेल्टा से। सूत्र होता है बेटा, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस आप देख चुके हैं, अर्ध परिमाप होता है, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। यहां पर किसका क्या मतलब है मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है। आइए अब दूसरी बात समझ लेते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर आपको स्पेशली लिख दिया हुआ है कि जब आपको त्रिभुज की, ध्यान दें, जब आपको त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दिया जाएगा तो आप इन तीनों सूत्रों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, जैसा आपको सवाल में दिया जाएगा। यदि बी सी और एंगल ए दिया जा रहा है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि आपको भुजाएं सी और ए और कोण बी दिया जा रहा है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार तीसरे सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आपको त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह सूत्र होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपको यहां पर मैंने इस जगह पर लिख दिया है तो आपको समझने में सुविधा होगी। जब आपको कभी प्रश्न में दो कोण और एक भुजा देंगे, दो एंगल और वन साइड देंगे, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लगाना होगा। अब इसमें से जो जो आपको आंकड़े दिए जाएंगे उनमें जो आपका जो है सूत्र लग रहा हो उसका प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब तीनों भुजाएं दी जाएंगी तो ये है, दो भुजाएं एक कोण देंगे तो ये सूत्र लगाएंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, दो कोण और एक भुजा होगी, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित आपने सारे पॉइंट्स को देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने दो प्रॉपर्टी देखी, अब हम आपको उसी क्रम में आगे की प्रॉपर्टी भी समझा देते हैं। जैसे हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है साइन रूल। ये हमारे पास अगर कोई त्रिभुज रहता है तो उस त्रिभुज में प्रॉपर्टी क्या है बेटा, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। या फिर इसको मैं पलट करके भी लिख दूं, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। तो अगर हमारे पास कोई विषम बाहु त्रिभुज है तो एंगल्स की जो ज्या होती है साइन होती है, और उनके सामने के जो एंगल भुजाएं होती हैं, एंगल की ज्या यानी कि साइन, एंगल का साइन और उसके सामने की भुजा, इनके अनुपात तीनों के आपस में बराबर होते हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर और लिख दूं बेटा, कभी कभी ये आपको इस क्रम में भी दे देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आपको याद रखना है, इसे साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी ऐसे भी लिखा आ सकता है, हम लिख सकते हैं। अब बच्चों, ये और ये मैंने यहां पर या लगा के लिख दिया है, आपको किताबों में ये मिल सकता है या ऐसे भी आ जाए, तो ये साइन रूल ही है। डियर स्टूडेंट्स,
बेटा इन तीनों अनुपातों को अगर हमने बराबर किया तो ये बराबर अगर के मान लें तो साइन ए बराबर, ध्यान दें, साइन ए अपॉन ए बराबर के, तो ये ए इधर चला जाएगा तो साइन ए का मान आएगा ए के। इसी प्रकार साइन बी का मान बी के और साइन सी का मान सी के। तो ये बेटा साइन ए, साइन बी, साइन सी की ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। मैंने यहां पर आपको जो पलट के लिखाया था ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये अनुपात बराबर होते हैं। इसको अगर हम के बराबर मान लें तो ए बराबर क्या होगा, ये इधर गुणा होगा के साइन ए। तो प्यारे बच्चों ए बराबर हो गया के साइन ए, बी बराबर के साइन बी और सी बराबर के साइन सी। ये हमारे पास पूरे तरीके से जो है साइन रूल का ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम कॉस के रूल को समझ लेते हैं। इसे हम कोज्जा नियम भी कहते हैं, कोसाइन रूल, कॉस रूल। प्यारे बच्चों कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, अगर आपने एक सूत्र समझ लिया तो बाकी सूत्र भी आप तैयार कर सकते हैं। क्या है बेटा सूत्र, कॉस ए, अगर ये ए से शुरुआत है तो यहां पर पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कॉस ए के बराबर कहीं पर भी एंगल नहीं आएगा, सभी जगह भुजा का प्रयोग होगा। तो कॉस ए जब ए से शुरुआत है तो यहां पर भुजा बी से स्टार्ट करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए एंगल होगा स्मॉल ए, भुजा होगी, तो इस एंगल के सामने की भुजा स्मॉल ए, यहां पर ए स्क्वायर, जैसे ए है तो ये माइनस में ए स्क्वायर होगा बटे में 2bc। ठीक इसी प्रकार जैसे आपने cos b देखा तो b है तो c से शुरुआत होगी, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b है तो इसी के सामने का साइड जो है b वो स्क्वायर माइनस में रहेगा अपॉन 2ca। ठीक उसी प्रकार cos c का सूत्र है। तो बेटा ये कोसाइन रूल है। अब हमारे पास पांचवा हमारे पास रूल आता है, इसे कहते हैं प्रक्षेप सूत्र यानी कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अगर हमसे कहा गया a बराबर तो ये हो गया b cos c प्लस c cos b। a बराबर जब a से शुरुआत होगी तो a इधर कहीं पर भी नहीं आएगा, ना भुजा ना कोण, तो a स्मॉल a, तो ये a है, a के बाद क्या होगा b, फिर cos, जब यहां पर cos के आगे होगा तो ये एंगल होगा cos c। प्यारे बच्चों प्लस लिख करके क्या करते हैं, इस c और b को पलट देते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, ये c एंगल था, यहां पर भुजा हो गई तो c cos b हो गया। ऐसे ही आपको cos b का और ऐसे ही आपको यहां पर c का ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। फिर आगे चलते हैं, यहां पर 6 नंबर जो बेटा है ये नेपियर एनालॉजी, नेपियर थ्योरम है। तो ये नेपियर की प्रमेय है, इसको समझ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है tan b माइनस c बाई 2। तो प्यारे बच्चों सॉरी tan a माइनस b बाई 2, तो tan a माइनस b बाई 2 है। तो ध्यान दें इधर जब आप इसको लिखते हैं तो a माइनस b, तो यहां पर भी a माइनस, ये लेकिन एंगल है, यहां भुजा है, a माइनस b अपॉन a प्लस b। tan है तो इधर कॉट लेना होगा, a b का यूज हो चुका है तो यहां पर c बाई 2 लिखना होगा, बाई 2 था तो बाई 2 यहां पर a b का यूज हो चुका, बचा क्या है c। तो जैसे आपने इसको प्रिपेयर किया वैसे ही आप इन दोनों भी थ्योरम्स को तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये 6 फॉर्मूले देख लिए, 6 कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आगे और देख लेते हैं, इनको भी अच्छे समझ में आपको आना चाहिए, ये हमारे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग 7, 8 और 9 नंबर के रूल को भी समझ लेते हैं। इनके क्या फॉर्मूले हैं। साइन a बाई 2, इसका बेटा फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन, जैसे यहां पर b और c है तो अपॉन में bc होगा। ये साइन a बाई 2, अगर ये a है इसके सामने की जो भुजा होगी वो स्मॉल a होगी, स्मॉल a कहीं पर भी नहीं आया है। जैसे ये साइन b बाई 2 है तो यहां पर स्मॉल b कहीं नहीं आएगा, s माइनस सी एस माइनस a अपॉन में c और a। साइन c बाई 2, जैसे यहां पर c कोण आ गया तो इसके सामने भुजा स्मॉल c, वो जो स्मॉल c भुजा होगी वो कहीं नहीं आएगा, s माइनस a एस माइनस b अपॉन में a और b। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहां पर cos a बाई 2 का फॉर्मूला है। जैसे यहां पर cos a बाई 2, तो सूत्र में क्या हुआ ध्यान दें, अंडर रूट के अंदर s माइनस a अपॉन बी सी। cos b बाई 2 है तो अंडर रूट s माइनस c अपॉन ए बी। जैसे हमारे पास cos a बाई 2 का फॉर्मूला है अंडर रूट s माइनस a अपॉन बी सी। cos b बाई 2 अंडर रूट s माइनस c अपॉन ए बी। cos c बाई 2 अंडर रूट s माइनस c अपॉन ए बी। तो प्यारे बच्चों साइन और कॉस, साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, इनके सूत्र आपने इनके फॉर्मूले देख लिए। अब जैसे tan a बाई 2 आपको बनाना है तो tan a बाई 2 का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो tan a बाई 2 का मतलब ये हुआ साइन a बाई 2 अपॉन में cos a बाई 2। तो आप क्या करेंगे, साइन a बाई 2 में cos a बाई 2 का डिवाइड करा देंगे तो आपको ये फॉर्मूला tan a बाई 2 का प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे देख लीजिएगा।
यहां पर आप tan a/2 की जगह लिखेंगे sin a/2 अपॉन cos a/2। sin a/2 का आपने फॉर्मूला उठाया, ये फॉर्मूला क्या लिखा था, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में यहां पर लिखा हुआ है bc, अपॉन में आते हैं cos a/2। cos a/2 का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर s माइनस a अपॉन bc। ये bc रूट के अंदर है, ये भी है, कैंसिल हो गया, ये रूट है और ये भी रूट है, तो दोनों को हमने एक साथ रूट के अंदर बंद कर दिया। s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस a, ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला हो गया tan a/2 का। यहां पर हमने tan a/2 लिखा है। ऐसे ही बेटा आप tan b/2 और tan c/2 की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए बेटा sin a/2, cos a/2 और tan a/2। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस लेक्चर का एक लास्ट वाला फॉर्मूले, लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, या आपको a अपॉन 2 साइन ए, b अपॉन 2 साइन बी या c अपॉन 2 साइन सी, ये क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर आपको इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और कैपिटल आर की जो ज्यादा प्रयोग होती है वैल्यू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होती है। ये कैपिटल आर बेटा मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है, कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। यहां पर दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर जो होता है ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, या फिर 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको इस लेक्चर में 10 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, 10 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। अब हम आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के सारे फॉर्मूले देख लिए। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चंस आंसर इसके कराना स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपको जो सबसे पहले, ध्यान दें आप सभी बच्चे, सबसे पहले मैं आपको जो शॉर्टकट बताऊंगा उसकी मदद से इस चैप्टर के 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपने सही सुना, 50% क्वेश्चन इसके सॉल्व होंगे। तो आइए बच्चों इस शॉर्टकट को समझते हैं। आइए बोर्ड पर ध्यान से देखिए सभी बच्चे। सबसे पहले बेटा जी आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है बेटा, ए बी सी ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। आप इसके क्वेश्चंस ध्यान दें बेटा। सबसे पहले आप ए बी सी के प्लेस पर 1 1 1 और कैपिटल ए बी सी यानी कि ये कोण होते हैं, इसके तीनों के स्थान पर आप 60 60 अंश रखें। प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को देखें, सुने और समझें। इस त्रिभुजों के गुण चैप्टर के 50% क्वेश्चन आपके शॉर्टकट पर बेस्ड हो जाएंगे। देखिएगा 50% क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों क्या काम करना है कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनकी जगह 1 1 1 और तीनों कोण की जगह 60 60 अंश रखना है। अब क्या होगा, ये रखना कहां पर है इसको मैं समझाता हूं आपको। जब आपको ये वैल्यूज बेटा जो मैंने आपसे कही हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये आपको ऑप्शंस में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आपको ऑप्शंस में रखनी है। तो देखिएगा दो स्थितियां खड़ी हो जाएंगी। पहली स्थिति क्या खड़ी होगी, पहली स्थिति ये होगी कि चारों ऑप्शंस जो होंगे बेटा, चारों ऑप्शंस भिन्न भिन्न होंगे, चारों ऑप्शंस भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। और दूसरी स्थिति क्या होगी, कोई दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन, कोई भी 2 ऑप्शन या कोई भी 3 ऑप्शन, ध्यान दें वो बेटा जी एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में, दोनों स्थितियों में यहां पर हमारे पास अलग अलग बातें आएंगी। तो प्यारे बच्चों जब आपने अपने प्रश्न के, ध्यान दें, जब आपने प्रश्न के 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं उनमें ए बी सी यानी कि भुजाओं का मान 1 1 रखा और कोण जो ए बी सी तीनों कोण की जगह 60 60 रखा, तो 2 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति होगी कि चारों ऑप्शन भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी स्थिति होगी कोई 2 ऑप्शन या कोई भी 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे। तो प्यारे बच्चों जब आपके पास ऑप्शन भिन्न भिन्न आएंगे तो याद रखिएगा ये वाली टेक्निक जो होगी इसमें आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ये आराम से समझ में आएगा।
तो क्या बेटा आपने देखा कि जब ABC, ध्यान रखना भुजाओं की जगह पे 1 और कोण की जगह पर 60, इसको अगर हम और भी अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं जो भुजा होगी वो 1 रखनी है और जो कोण होगा प्यारे बच्चों वो 60 रखना है। भुजा कोई भी हो वो 1 ही रहेगी और कोण कोई भी हो ABC में वो 60 रहेगा। इस बात को और बेहतर ढंग से मैंने यहां पर लिख दिया। अब जब आपने ये रखना कहां है, ऑप्शंस में रखना है, विकल्पों में रखना है, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यूज ऑप्शन में डालेंगे आप तो क्या होगा, चारों ऑप्शन भिन्न भिन्न होंगे और दूसरी स्थिति होगी कोई भी 2 या कोई भी 3 ऑप्शन हमारे एक जैसे होंगे। तो जब चारों ऑप्शन भिन्न भिन्न होंगे तो वहीं पर हमें उत्तर मिल जाएगा। इसी की मदद से ये जो मैंने इसको इस ढंग से लिखा है इसकी मदद से उत्तर मिलेगा। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आप मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे। और इन केस ऐसी स्थिति नहीं हुई, ये स्थिति आ गई कि कोई भी 2 ऑप्शन या कोई भी 3 ऑप्शन एक जैसे आ गए, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में याद रखना आपको जो ABC की वैल्यू मैं बता रहा हूं वो रखना पड़ेगा और कैपिटल ABC की जगह जो बता रहा हूं वो आपको रखना पड़ेगा। बेटा कोण रखने पड़ते हैं तब हमको 30, 60 और 90। डियर स्टूडेंट्स तब हमें एंगल क्या लेने पड़ते हैं, 30, 60, 90। और भुजाएं क्या रखनी पड़ती है, A की जगह पर 1, B की जगह पर √3 और C की जगह पर 2। हमें भुजाएं ये रखनी पड़ेंगी और कोण ये रखना पड़ेगा, तब हमें उत्तर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस त्रिभुजों के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में ये आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो डियर स्टूडेंट्स 50% क्वेश्चन आपके इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर मैं आपको अब सवाल कराना शुरू करता हूं। कई क्वेश्चन होंगे जो एनडीए में पूछे जा चुके हैं, एनडीए एयरफोर्स नेवी में। कई क्वेश्चन होंगे जो महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और इसको ध्यान से बच्चों आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो आइए प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो शॉर्टकट समझाया उस पर बेस्ड मैं आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों यकीन मानिए ऐसी शॉर्टकट आपने जो आप सीखने जा रहे हैं, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक आपने बहुत रेयर केस में देखी सुनी होगी। तो आइए बच्चों हम पर विश्वास कीजिए और आप इस क्वेश्चन को देखिए और आपको मैंने जैसे यकीन दिलाया हूं कि 50% क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। आइए देखते हैं बेटा क्या करना है। हमारे सामने ये प्रश्न है और ये हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स मेरे उस बात को वापस आप समझिएगा कि आपको जो सबसे पहला काम करना था, जो भुजाएं दिखेंगी उसकी जगह 1 और जो कोण दिखेंगे उसकी जगह पर 60 अंश आपको रखना है। अब इसमें 2 स्थितियां होंगी कि मैंने बताया था बेटा, इसमें 2 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति चारों ऑप्शंस कैसे होंगे बेटा जी, डिफरेंट होंगे। फिर उसमें दूसरी तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया, अगर चारों ऑप्शन डिफरेंट होगा समझ जाना वही उत्तर मिलने वाला है। और अगर आपको एनी 2 और एनी 3 ऑप्शंस यहां पर आपको बेटा सेम मिल जाए तो यहां पर आपको क्या करना था, भुजाएं लेनी थी 1, √3 और 2 और जो एंगल लेने थे वो 30, 60 और 90 लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम आपको इस सवाल को समझा देते हैं। तो ये जो आपको रखना है बेटा, ये ऑप्शंस में रखना है। देखिए ये 2 है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये 0 है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट है। यहां पर चलते हैं, भुजा 1, 1, 1, 4 में 1 गुणे 1 रखा तो ये कितना मिला 4। फिर आपने भुजा 1, 1 रखी तो कितना मिल गया 3। तो बेटा देखिए पहला विकल्प क्या है 2, दूसरा है 0, तीसरा है 4 और चौथा है 3। चारों ऑप्शंस कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि आपने भुजा 1 और कोण 60 रखना है ऑप्शन में, तो एक रास्ता है कि चारों ऑप्शन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ जाना इस जगह पर हमें उत्तर मिलने वाला है। क्या करना है बेटा, हमें भुजा 1 और कोण 60 डाल देना है। अब आप देखिए कोण अगर मैंने 60 रखा तो 60 में 60 गया 0, साइन 0 का मान 0, पूरी वैल्यू 0। यहां चलते हैं, C माइनस है, ये भी 60, ये भी 60, 0, साइन 0, 0, पूरी वैल्यू 0। A B दोनों 60, 60, साइन 60 में से 60 गया 0, साइन 0 का मान 0, पूरी वैल्यू 0, 0 + 0 + 0 आंसर भी कितना 0। तो प्यारे बच्चों हमारा यहां पर बी वाला विकल्प सही हो गया, इसका आंसर भी 0 आ गया। देखा प्यारे बच्चों आपने कितना इजी मेथड है। फिर से समझ लीजिएगा, वीडियो को वापस चला के देख लीजिएगा कि भुजा 1 और कोण 60 हमें ऑप्शंस में डालने होते हैं और चारों ऑप्शंस अगर डिफरेंट आ गए तो समझ जाना यही वैल्यू आपको सवालों पे रख देनी है। जब सवाल पे रख देंगे तो जो आंसर मिलेगा, जो आपको मिलेगा वो आपको सीधे ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को।
तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा एक ही कॉन्सेप्ट है, भुजा 1 और कोण 60, ये हमें अपने विकल्प में रखना है। आइए प्यारे बच्चों उसको रख के देखते हैं। जब हमने भुजा 1 रखी तो बेटा 1 गुणा 1 हमें प्राप्त होगा 1। जब मैंने भुजा 1 रखी तो ये 2 का गुणा हो गया, में आ गया 2। यहां पर रख रहे हैं तो 2bc की वैल्यू भी आपने देखी तो 2 है, और यहां पर बेटा 60 रखेंगे, भुजा 1 कोण 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या मिल रहा है, √3 मिल रहा है, और ये नन ऑफ दीस यानी कि इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन बेटा जी कैसे हो गए हैं, डिफरेंट हो गए। चारों ऑप्शन कैसे हैं, डिफरेंट। इसका मतलब ये वैल्यूज भुजा 1 और कोण 60 हम अपने सवाल में डाल सकते हैं। आइए रख देते हैं। भुजा 1 रखी बेटा तो b की जगह भी 1, c की जगह 1, हट गया। साइन 2c बेटा c की जगह हमने रखा 60 तो 120, साइन 120। यहां पर भी वही बच्चों वही मिलेगा, यानी कि 2 टाइम्स साइन 120, क्योंकि आपको कोई भी कोण होगा वो कोण 60 रखना है, और भुजा कोई भी होगी वो 1 रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा 2 साइन 120, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, ये कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों हमको रिजल्ट मिल रहा है √3 4 विकल्प में देख लेंगे तो यहां पर यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही है। डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। फिर से मैं कह दूं आपको, भुजा 1 कोण 60, ये हमें चारों विकल्पों में रखना होता है। यहां पर केवल भुजाएं हैं, कोण की बात कही नहीं गई है, यानी कि हमने भुजा की जगह पर बेटा 1 रखा तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2/1 यानी कि 2। यहां पर बच्चों मिलेगा 1/2, यहां पर हमको मिल रहा है इनफाइनाइट, और यहां पर हमको मिल रहा है 0। आई होप सभी बच्चों को दिख रहा होगा स्पष्ट कि यहां पर चारों ऑप्शन के जो मान आ रहे हैं वो अलग अलग हैं, 2, 1/2, अनंत और 0। इसका ये तय मतलब है कि हमारे पास यहां पर भुजा 1 और कोण 60 रखने पर हमें इसके उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब हमारे सवाल में बेटा जी यहां पर केवल एंगल आ रहे हैं, हम 60 रखेंगे। आइए चेक करते हैं इसे। 1 माइनस यहां पर भी बेटा 60 रखा और यहां पर 60 रखा तो tan 30 और tan 30 1/√3 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हुआ। प्यारे बच्चों नीचे भी देखिए वही लिखा है जो ऊपर था, बस यहां माइनस तो यहां प्लस लगा देना है, यानी कि यहां पर भी 1/3 लिखा जाएगा। 3 × 3 में गया 2/3, और यहां पर मिलेगा 4/3। 3 से 3 खत्म हो गया, 2/4, इसका मतलब हुआ 1/2। अब 1/2 हमें 4 ऑप्शन से तलाश करना है और हमें ऑप्शन मिल रहा है बी। मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को यह चीज अच्छे समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहां पर हमारे सामने केवल भुजाएं हैं तो भुजा की जगह 1 रखना होता है, कोण की जगह 60। भुजा 1 हम रख के देखते हैं हमारे 4 ऑप्शन क्या वैल्यू देते हैं। जब मैंने भुजा 1 रखी तो 1 से 1 कट गया, यहां पर केवल 1 मिलेगा। यहां पर बेटा यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी 4 और यहां वैल्यू मिलेगी 3 और ये वैल्यू है 0, यानी कि हमने देखा कि हमारे चारों ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं, चारों ऑप्शन के मान जो है वो अलग अलग है। इसका ये तय मतलब हो गया कि यहां पर अगर हम भुजा 1 और कोण 60 डाल देंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो चारों में से कोई एक सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं बच्चों, यहां पर लिखा मैंने 2। अब एक बात समझिए, बी और सी दोनों की जगह 1, सी और बी दोनों की जगह 1, यानी कि इसको हम 1 यूनिट मान लें तो 1 यूनिट तो ये भी हो गया, यानी कि 2 टाइम्स हुआ। ठीक है, 2 टाइम्स हुआ, वो भी बी और या सी वैल्यू तो 1 देंगे। cos c/2 सी की जगह मैंने 60 डाला, 2 का भाग दिया तो 30, cos 30 का मान √3/2 और स्क्वायर कर दिया तो 3/4 ये वैल्यू दे रहे हैं। 2 और ये 2, 2 दूनी 4, ये खत्म। आंसर कितना मिल रहा है, यहां से 3 मिल रहा है। 3 हमें बेटा जी हमें ये सी वाले विकल्प से मिल रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा a + b + c। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक भारी भरकम, और हमारे सामने 4 विकल्प है। जैसा हम देखें तो यहां तो 3 1 और 0, ये 3 1 0, ये हमारे पास 3 जो ऑप्शंस हैं तो क्लियर हो गए। यहां पर एबीसी सबकी जगह 1 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 4, 3 1 4 और 0। इसका ये मतलब है कि 4 ऑप्शंस अलग अलग हैं। बेटा यहां पर हमको ए बी सी भुजाएं अगर हैं तो 1 1 और कोण है एबीसी तो हमें 60 60 60 रखने, तो भुजा 1 कोण 60। ये स्पष्ट हो रहा है बी और सी दोनों की जगह मैंने 60 60 रखा तो साइन 0 का मान 0, पूरे समीकरण को ये 0 कर देगा, इसको, इस पद को, इस टर्म को। ऐसे ही ये टर्म भी 0, क्योंकि यहां पर 60 में 60 या 0, साइन 0 का मान 0।
ये पद भी 0 और ये पद भी 0 प्लस 0 इसका मान है 0। फाइनल आंसर 0। तो 0 हमारे पास 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन सही था। तो बेटा हमें कलम यहां पर उठाना पड़ा केवल ऑप्शन को टिक करने के लिए, और तो मैंने मार्कर को नहीं उठाया। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 को डिस्कस करते हैं। यहां पर बेटा जैसा कि आप जानते हैं भुजा हमें 1 रखनी है, 4 ऑप्शन चूंकि भुजा ही नहीं है, तो आइए भुजा रख देते हैं। भुजा की जगह पर 1 1 रखते हैं बेटा, तो यहां पर हमें मिल जाएगा 3, और यहां पर मैंने ए बी सी सबकी जगह 1 1 रखा, ये कट के प्राप्त होगा 1, और ये तो हमें 0 मिल रहा है। ये वाला ऑप्शन देखते बेटा, हमने 1 1 रखा, ये कट गया, हमें मिला -1। आपने देखा कि हमें चारों विकल्प जो हैं ये भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि अब हमें ए बी सी, स्मॉल ए बी सी यानी कि भुजा की जगह 1 और कोण की जगह 60 60 रखना, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए देख लेते हैं बेटा। हमने यहां पर क्या करा, हमने लिखा इस ए की जगह पर भी 1, यहां बी की जगह पर 1, यानी कि दोनों एक पद हो गए। इस बी की जगह पर 60 और ए की जगह पर 60, इसका मतलब है कि ये एक पद है और ये एक पद है। इसको हम 2 पद को इकट्ठा एक साथ यहां पर 2 लिख दे, और ए की जगह पर 1 रखा, बी की जगह पर 60, तो 2 का भाग दिया 30। sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान 1/2 और मैंने स्क्वायर कर दिया तो 1/4 हो गया। बेटा 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, हमें उत्तर प्राप्त हो गया 1, जो कि आपको ऑप्शन बेटा यहां पर बी देखने को मिल रहा है। हमारा उत्तर होगा इसका a + b - c। डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। आगे के क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा भी तो वीडियो को पॉज करके पहले स्वयं देखिएगा, फिर मेरे उत्तर से उनका मिलान कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। इस 7 नंबर लिखा हुआ है cot a/2 cot b/2, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है 0 1 a + b + c अपॉन a + b - c, a + b - c अपॉन a + b + c। हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमने इसको देखा ध्यान से और ये बात पाई कि जैसा कि हम जानते हैं भुजा अगर हम 1 रखें और कोण 60 रखें तो चारों ऑप्शन अगर भिन्न भिन्न मिल जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। आइए देख लेते हैं। यहाँ 0 या 1 ये स्पष्ट क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर 1 1 रख दूंगा तो बेटा यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा 3, और यहाँ पर 1 1 रख देंगे ए बी सी सभी की जगह, तो ये कट के हमें मिलेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऊपर ये बेटा हमें यहाँ मिल रहा है 0, ये 1 और ये 3। फिर आखिरी को देख लेते हैं, ये विकल्प जो कट करके 1, ये मिलेगा बेटा हमें 1/3। तो चारों विकल्प हमारे अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें उत्तर यहीं से मिल जाएगा। तो हमने एंगल को देखा, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है। ये बेटा हमने 60 रखा यहाँ पर भी और 60 यहाँ रखा, तो 2 का भाग देंगे 30, तो cot 30 और cot 30। cot 30 का मान होता है √3 और बगल में भी √3 बेटा मिलेगा, तो cot 30 का मान √3 और ये भी √3, तो कितना रिजल्ट आया 3, और ये 3 हमारे 4 ऑप्शन में यहाँ पर यानी कि सी विकल्प सही है। डियर स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए और आगे के क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक के पहले स्वयं सॉल्व कीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वीडियो को रोक के पहले आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसे, और मुझे लगता है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए बच्चों, आपको स्वयं सॉल्व करें, शुरू हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, आइए अभी देख लेते हैं, और मैं जब आपको इसका आंसर सही विकल्प बताऊंगा तो अपने आंसर से आप मिलान कीजिएगा कि आपने इसका आंसर क्या निकाला था। आइए देखते हैं। यहां पर चारों विकल्प है, जैसा कि आप जानते हैं ए बी सी सभी की जगह 1 1 रखना होता है, तो हमने यहां पर रखा ऑप्शन में सभी जगह ए बी सी की जगह 1 1 1, तो ये मिलेगा 3, यहां मिलेगा बेटा 2, और ये मिलेगा जाकर के 3/2। ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा बेटा, ये हमें मिलेगा 2/3। सीधा सा स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ चारों विकल्प जो है रहे हैं, चारों ऑप्शन से ये डिफरेंट है। इसका मतलब भुजा 1 और कोण 60 रखना है। आइए यहाँ पर रख करके चेक करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 1 माइनस यहाँ पर बेटा 60 रखा और 60 यहाँ रखा। जब 60 यहाँ रखा तो ये हो गया जाकर के 2 का भाग देंगे तो 30, 10 30, और यहाँ पर भी 10 में 30। 10 30 का मान 1/√3 और 1/√3 बगल में मिल रहा है। इसका बच्चों मतलब हो गया √3 यानी कि 3। बेटा 3 में से 1 गया, ये हो गया 2/3। ये हमारा आंसर हो गया 2/3, जो कि डी वाला विकल्प सही हो रहा है। बताइएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में कि आप में से कितने बच्चों ने इसका डी वाला विकल्प ही सही जवाब दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो मैंने मेथड आपको सिखाया आपने उस मेथड से इसे सॉल्व कर लिया होगा। आइए चेक करते हैं इसे कैसे करना है। यहां पर हमने 4 विकल्प देखे और चारों विकल्पों में जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जहां भुजा दिखेगी प्यारे बच्चों, भुजा यानी कि साइड्स, उसकी जगह 1,
और जहां पर एंगल यानी कि कोण दिखेगा उसकी जगह पर 60 डिग्री ऐसा रखना होता है। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक बात प्यारे बच्चों आप भी देख लीजिए, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस में हमें एस और डेल्टा भी मिल रहा है। एस होता है अर्ध परिमाप, ये प्यारे बच्चों होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। जब आपने तीनों भुजाओं की जगह एक एक रखा तो एक 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 ये हो गया 3, 3 बटे 2। ये बेटा एस की जगह 3 बटे 2 रखना होगा। आगे देखते हैं ये डेल्टा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यदि मैंने भुजाओं को 1 और कोणों को 60 कहा, तीनों भुजाएं अगर 1 होंगी तो समबाहु त्रिभुज होगा। तो बेटा जी इसका क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा 1 है, 1 का स्क्वायर किया तो क्षेत्रफल आ गया √3/4। अब आप देख सकते हैं यहां पर बेटा 0 तो 0 ही है, ABC की जगह 1 1 रखा तो ये हो गया 3, S की जगह आ रहा है 3/2 और डेल्टा की जगह आ रहा है √3/4। आप देख सकते हैं कि यहां पर चारों विकल्प जो हैं ये डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सवाल में भुजा 1 और कोण 60 रख के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बेटा भुजा 1 और कोण 60 पर आधारित मैं आपको एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको जब हमारे चारों ऑप्शन एक जैसे नहीं मिल रहे होंगे, इसमें से 2 या 3 ऑप्शन एक जैसे आ जाएंगे। यहां पर अभी जो आप सीख रहे हैं इसमें आपको भुजा 1 और कोण रखने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, आपको यह प्राप्त हो रहा है कि चारों विकल्प डिफरेंट आ रहे हैं। जब विकल्प एक जैसे आने लगेंगे, 2 या 3 विकल्प एक जैसे आएंगे, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास भी अभी करा दूंगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं। बेटा हमने यहां पर क्या काम किया, भुजा 1 1 रखी। अब जब भुजा हमने 1 रखी, यहां पर भी 1 रखा, यहां भी 1 रखा, तो ये 0 हुआ और 0 गुणा हुआ तो ये 0। ऐसे ये टर्म की वैल्यू आपको यहां पर 0 मिल गई। जब सी और ए की जगह भी बराबर बराबर रखेंगे यानी कि 1 1 रखेंगे तो ये भी वैल्यू 0। ए और बी की जगह भी आपने 1 और 1 रखा तो 1 में बन गया 0, तो पूरी वैल्यू ये भी 0 हो गई। बेटा तीनों पद आपको 0 0 0 मिल रहे हैं, जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा 0। 4 ऑप्शन में आपका ये पहला वाला विकल्प ही सही हो रहा है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं यहाँ पे से अधिकांश बच्चों ने इसका जवाब ए दिया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों आपको क्वेश्चन नंबर मैंने 10 लिखा है। इसमें कहा इन ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में sin a - b / sin a + b क्या होगा। वीडियो को रोक करके पहले आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा, फिर आप हमारे आंसर से अपना मिलान कीजिएगा। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर सभी जगह भुजा है, भुजा हमें 1 रखनी यानी कि ए बी सी तीनों की जगह पर बेटा हम यहां पर 1 रखना सीख चुके हैं। कई क्वेश्चन देख चुके हैं बेटा, ये 10वां चल रहा है, 9 क्वेश्चन आपने देखे, अब आप सीख गए होंगे। आइए हम रख देते हैं बीसी की जगह 1 1 1। ऊपर बेटा यहां पर हमको मिल जाएगा पहला वाला विकल्प 2, दूसरे वाले विकल्प में रखा तो ये बच्चों को मिल रहा है इसका उत्तर 0। यहां पर रखा 1 1 1, ये हमें मिला 3, यहां पर रखा बेटा हमने तो ये हमें मिला 1/2। आप देख रहे हैं चारों विकल्प आपके बेटा यहां पर भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। इससे यह तय हो गया कि भुजा 1 और कोण 60 रखने पे हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए हम 60 रख के चेक करते हैं। तो 60 60 ये तो 120 हो गया, लेकिन 60 में 60 गया 0 तो sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0 तो पूरी वैल्यू भी 0। 0 में किसी भी नंबर का भाग देंगे यानी कि sin 120 का भाग देंगे तो ये भी 0 प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब आप देख लीजिए 0 कौन सा विकल्प दे रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन। बेटा ये विकल्प आपका सही है, a² - b² / c² इसका फाइनल उत्तर होगा। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। हम क्या देखते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे से बेटा वीडियो को रोक करके पहले स्वयं सॉल्व कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हमारे सामने ये विकल्प है। अब हमने देखा ये तो हमारी एक तरीके से लॉटरी लग गई कि बेटा हमने देखा तो चारों विकल्प अलग अलग आ रहे हैं। स्पष्ट है, क्लियर रूप से चारों डिफरेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब हो गया अब हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि जहां भुजा दिखेगी वहां पर हमें 1 रखना है, जहां एंगल दिखाई पड़ेगा कोण वहां पर हमें 60 रखना है और हमें आंसर प्राप्त होगा। बच्चों ए और सी की जगह 1 1 रखा, ये 1 मिला, यहां 1 1 रखा, ये भी 1 मिल रहा है। अब यहां पर सी की जगह 60 रखा तो sin 120, यहां ए की जगह रखा 60 तो sin 120, यानी कि हमें मिल रहा है 2 sin 120 डिग्री। प्यारे बच्चों sin 120 अगर हमें इसका मान निकालना है तो 90 + 30 करते हैं, cos 30 मिलेगा। बेटा cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। बेटा 2 से 2 कट गया और आंसर आ रहा है √3। अब स्पष्ट है बेटा ये हमारा डी वाला विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए इस प्रश्न को देखते हैं।
ये 1 लिखा है, जब मैंने 1 यहां पर भुजा की जगह डाला तो ये आ गया 3 और यहां पर डाला तो ये आ गया 2। ये नहीं कि हमें क्या मिल रहा है विकल्प मिल रहा है 1 3 2 और ये नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि चारों विकल्प हमारे अलग हो गए। नन ऑफ दीज इसका मतलब है ऊपर वाले जो लिखे इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि चारों अलग हो गए। जब चारों अलग हो गए तो ये पता चल गया कि भुजा 1 और कोण 60 करके हमारी बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन तो देख करके बच्चों आपसे निकल आएगा। जब आप बी और सी को दोनों को बराबर 60-60 कर दोगे तो cos स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 60 मतलब कट जाएगा 0। यहां पर भी 0 और ये भी 0, तो टोटल रिजल्ट भी 0 आएगा। ना 0 यहां है, ना यहां है, ना यहां है, इसका मतलब नन ऑफ दीज ही सही इसका विकल्प हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए आप इसे। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। एक तरीके से आप वीडियो को रोक लीजिए वापस, जैसे आपने पहले के कई क्वेश्चन देखे तो आपने क्या काम किया कि वीडियो को रोका और स्वयं सॉल्व किया, तो वैसे ही आप यहां पर भी कीजिए और उत्तर जल्दी से जल्दी निकालिए। आइए बच्चों देखते हैं वीडियो को। मैं मानता हूं कि आपने वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर का मिलान कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा कि चारों विकल्प हमारे 1 -1 2 और 0, ये चारों ऑप्शन डिफरेंट है। जब चारों ऑप्शन भिन्न भिन्न है इसका तय मतलब है कि भुजाएं 1 रखनी है और कोण 60 रखना। क्योंकि प्रश्न में कहीं पर भी भुजा नहीं है तो कोण 60 है, 60 रख लेंगे। तो आइए रख देते हैं बेटा। जब हमने अल्फा की जगह 60, बीटा की जगह 60 और गामा की जगह 60 रखा तो साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, यानी कि 3 साइन स्क्वायर 60 का मतलब हुआ साइन 60 का स्क्वायर -2। आइए आगे चलते हैं। अल्फा की जगह 60, बीटा की जगह 60 और गामा की जगह 60, cos 60, cos 60 और cos 60, किसका मतलब हो गया cos 60 है, लेकिन ये कितनी बार है 3 बार है, तो पावर को 3 कर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 -2। cos 60 की जगह होता है 1/2, इसका मान होता है 1/2। जब हमने क्यूब किया तो 1/2 1/2 और 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे मिल रहा है आपको 9/4 माइनस, यहां पर मिल रहा है बेटा 1/4। हमने 4 एलसीएम लिया तो 9 में से 1 गया, यानी कि 8/4 और बेटा हमें आंसर मिल रहा है 2 और 2 हमारा आंसर है, सी वाला विकल्प सही है। आई होप स्टूडेंट सभी लोगों को अच्छे से आ रहा होगा। नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं ये हमारे सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है भारी भरकम, हमारे 4 विकल्प हैं। वही पुराना कॉन्सेप्ट भुजा 1 और कोण 60। हमने भुजा 1 रखी तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिला, भुजाएं हमने सब भुजाओं को एक एक लेना होता है बेटा, तो ये 0, यहां पर ए बी सी सबकी जगह 1 1 रखा तो ये मिल गया 2, ये मिल रहा है विकल्प 4 और ये मिल रहा है 3। आपने देखा अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट को क्या सीख रखा है कि चारों ऑप्शन अगर डिफरेंट मिल रहे हो तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन आपका भुजा 1 और कोण 60 रखने पर मिल जाएगा। देखा 0 2 4 और 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग, इसका मतलब है कि भुजा को हमें क्या डालना है, यहां पर है 1 और 1। तीसरी भुजा वो भी 1, तीनों भुजाओं को 1 1 1 और कोण को 60 60 और 60। चलिए चेक करते हैं बेटा। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो देख करके उत्तर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपने बी और सी दोनों की जगह 1 1 रखा तो ये 0 देगा, 0 में 1 का भाग होगा 0 और ये cos स्क्वायर ए से गुणा होकर के 0 देगा। तो कहने का ये मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ये भी 0 देगा, ऐसे 1 में से 1 चला जाएगा, ये भी 0 देगा और यहां पर भी 0। आपका फाइनल आंसर भी 0 हो गया। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने बेटा ये 14 क्वेश्चन देखे, जिन सारे प्रश्नों में अभी तक के सारे प्रश्नों में आपने देखा कि ए बी सी यानी कि भुजाओं की वैल्यू, साइड्स की वैल्यू मैंने 1 1 1 रखी और सारे एंगल्स को ए बी सी तीनों को मैंने 60 60 60 रख करके उत्तर आपके निकाल के दिखाया। अब आगे के जो प्रश्न होंगे इसमें हो सकता है कि अब मैं आपको मिक्स देने जा रहा हूं। अब हो सकता है कि ए बी सी 1 1 1 और कैपिटल ए बी सी यानी कि कोण 60 60 60 रखने पे उत्तर न मिले। तब मैंने आपको क्या तरकीब सिखाई थी, आपने इतने क्वेश्चन देखे तो प्यारे बच्चों आप इस बात को भी समझ लीजिएगा। अब आपके जो ऑप्शंस थे जो कि अभी तक डिफरेंट आ रहे थे, आप उत्तर निकाल रहे थे। अगर डिफरेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑप्शंस कोई भी 2 ऑप्शन या कोई भी 3 ऑप्शन या कोई भी नहीं 4 ऑप्शंस ये सेम आ जाएं। ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, जो बच्चे पुराने अभी पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, जो बच्चे अभी हमारे
इस लेक्चर को शुरुआत से नहीं देख रहे हैं वो बच्चे भी समझ लें फिर से कि ऐसी स्थिति में बेटा हमें जो भुजा है वो 1√3 और 2 लेनी पड़ती है और एंगल को 30, 60 और 90 लेना पड़ता है, तब हमारे प्रश्न का सही उत्तर मिलता है। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में 50% क्वेश्चन आपके बेटा सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आइए आगे समझते हैं। तो आइए बच्चों अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं। जैसे मैंने कहा अब जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स होंगे। हो सकता है भुजा 1 और कोण 60 रखने पर आपके विकल्प चारों डिफरेंट हो, या हो सकता है एक जैसे कोई 2 विकल्प या 3 विकल्प या 4 विकल्प एक जैसे निकल आए, एक जैसे हो सकते। तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको वो कराऊंगा जिसमें हमारे ऑप्शन डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे आप देख चुके अभी तक 14 क्वेश्चन आपने देखे, अभी 15वां देख रहे हैं। 14 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन डिफरेंट थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब इनको समझते हैं। आपने ए बी सी की जगह 1 1 रखा तो आपको यहां पर बेटा क्या मिल रहा है, जब आपने 1 1 रखा तो ये मिल गया 2 और यहां पर क्या मिला 1 1 रखा तो ये भी 2 मिल रहा है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी 2 ऑप्शन एक जैसे मिल गए, इसका मतलब आप समझ जाइए तुरंत कि अब आपको ए बी सी यानी कि भुजा 1 1 1 नहीं रखना है। अब आपको क्या रखना पड़ेगा, भुजा रखनी पड़ेगी 1√3 और 2। मैं बड़ा बड़ा यहां पर लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको भुजा रखनी पड़ती है 1√3 और 2। ये क्या है, ए है, ये है बी और ये है सी। एंगल बच्चों आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखिएगा 30, 60 और 90। ये क्या है बेटा, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये हमारे पास ये टेक्निक होगी। तो अगर हमारा उत्तर उधर से नहीं आएगा तो इधर से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब आप एबीसी 1 1 रखते हैं तो आपको रख करके तुरंत आप मन में इसको सॉल्व कर लें और जल्दी से आप निकालें। जैसे 1 1 यहां रखा, देखा 2 यहां, 2 काम खत्म। अब आपको भुजा 1 और कोण 60 से उत्तर नहीं मिलने वाला, अब ये लगाना पड़ेगा। चलिए लगा देते हैं। याद रखना एबीसी 1√3 2, मेरे साथ बोलिए 1√3 2 1√3 2 1√3 2 1√3 2 1√3 2। एंगल 30 60 90 30 60 90 30 60 90 30 60 90 30 60 90। चलिए बच्चों आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब पहले आप चाहें तो ऑप्शन में रख लें या सवाल में रख लें। सवाल में रखेंगे तो ऑप्शन बाद में रखना पड़ेगा, ऑप्शन से रखेंगे तो सवाल में बाद रखना पड़ेगा। आपके ऊपर है बेटा, कैसे कर लें। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, पहले आपको क्वेश्चन में रख देता हूं ए की जगह 1। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा आप सी को पहचानने की कोशिश करिए। जो सी होगा वो 90 होगा। इसका मतलब ये है अगर आपने सी की जगह 90 रखा तो cos 90 का मान 0, यानी कि ये वैल्यू तो मेरी खत्म हो गई, तो हमारी एनर्जी कम खर्च होगी। आइए देखते हैं, ए की जगह 1 गुणा होगा माइनस का सी। सी की जगह मैंने बताया था बेटा 2, आप देख सकते हो उधर। cos बी, बी की जगह 60, cos 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1/2। ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ रहा है माइनस का 1। आइए देख लेते हैं, सीधी सी बात है ये बेटा, दो नंबर्स के स्क्वायर का समेशन कभी भी माइनस तो नहीं हो सकता, यानी कि ये विकल्प हमारा नहीं होगा। ऐसे ही बेटा 2 नंबर्स के स्क्वायर का समेशन जोड़ने पर हमें -1 मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसको देख लेते हैं, ये 2 विकल्प है हमारे पास। चलिए ए की जगह 1 का स्क्वायर 1, रूट बी की जगह √3 का स्क्वायर 3, ये बेटा गया तो -2। ये 2 हो नहीं सकते, -2 मिल नहीं रहा, इसका मतलब ये सही हो गया। लेकिन मैं आपको चेक करके दिखाता हूं, बी की जगह √3 तो √3 का स्क्वायर रखा, माइनस सी की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, क्या रिजल्ट आ रहा है -1। यही तो मिल रहा था। ये हमारा बेटा यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है। सभी बच्चे नोट कर लें, आगे के क्वेश्चन बेटा इसी पर बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको वो वाले कॉन्सेप्ट पर मिल सकते हैं जो मैंने अभी तक कराया था, भुजा 1 और कोण 60। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप में से अधिकांश बच्चों ने जवाब दे दिया होगा। आइए अपने आंसर्स का मिलान हमारे आंसर से कीजिएगा। देखते हैं यहां पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, भुजा 1 और कोण 60 रख करके चेक कर लीजिए। भुजा 1 में 1 गई 0, यहां पर 0, तो 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हमारा उत्तर ऐसे नहीं प्राप्त होगा। अब हमें क्या लेना, भुजा 1 √3 और 2, एंगल क्या लेना होगा 30, 60 और 90। क्लियर बच्चों, भुजा 1√3 2 और एंगल 30, 60 और 90। चलिए आइए रख लेते हैं। तो बेटा हमने यहां पर क्या रखा, ए की जगह पर रखा 30, तो 30 में 2 का गुणा हुआ 60, cos 60 की वैल्यू 1/2।
1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो हम यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बी की जगह आपने रखा 60, कॉस 60 का दुगुना 2 में 120, कॉस 120 माइनस 1/2, तो माइनस के कारण ये वाला माइनस प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं। बी की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर हो गया 3। प्यारे बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है 6, इसमें इसका डिवाइड करा के मिला 3। यहां पर देखते हैं ये हमें मिला 1, बेटा हमें मिला 4/6। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा 2/3। अब हमें 4 विकल्प है हमारे सामने, हम जल्दी से इसके ऑप्शंस में ये वैल्यू उठा के डाल देते हैं। चलिए रखते हैं 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 यानी कि -2 ये हमारा उत्तर नहीं है, गलत। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेटा हमने रखा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 में गया 2/3। आप देखिए कितनी जल्दी से आपका आंसर आ गया, यानी कि बी वाला विकल्प सही है। नोट कर लीजिए बच्चों। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये वैल्यू हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप तुरंत जैसा कहा मैंने मन में ही आप करिए, ABC सबकी जगह 1 1 डाल के चेक कर लीजिए। 3 मिल रहा है, यहां 1 मिल रहा है, यहां पर -1 मिल रहा है और यहां पर 1 मिल रहा है। एक यहां भी मिल रहा था, एक यहां मिल रहा था, इसका मतलब 2 ऑप्शन एक जैसे होगा, इसका मतलब 1√3 2 ये भुजाएं रखनी है, कोण 30 60 90 रखनी है। चलिए रख देते हैं। आइए बच्चों यहां पर लिखा बेटा 2 ब्रैकेट में, ए की जगह देख चुके यहां 1 रखना है, सी की जगह 90 रखना है, यहां पर 2 का भाग हुआ sin 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर किया तो 1/2 प्लस सी की जगह बेटा मैंने सिखाया था 2 रखना है, ए की जगह रखना होता है बेटा 30 60 90, आपने यहां पर क्या रखना है 30। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर ए की जगह 30, 2 का भाग चला गया 15 और sin 15 का स्क्वायर हुआ। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वैल्यू sin 15 की याद है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। sin 15 की वैल्यू होती √3 माइनस 1/2 √2, ये sin 15 की वैल्यू होती और आपको इसका क्या करना है स्क्वायर करना। चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते, ये इसके साथ कैंसिल हुआ बेटा, यहां पर मिला 2 ब्रैकेट में 1/2, यहां पर 3 और 1 4 में 4 का भाग जाएगा 1। यहां पर आगे बढ़ते 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो √3 ऊपर और नीचे मिलेगा 2। प्यारे बच्चों आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो 2 का गुणा यहां करेंगे तो ये मिलेगा 1, 2 का गुणा यहां हो गया, ये हो गया 2, यहां पर कैंसिल हुआ तो √3। प्यारे बच्चों हमें रिजल्ट मिल रहा है 3 माइनस √3। आइए इसको चेक कर लेते हैं। आपको माइनस का √3 मिल रहा है, इससे अंदाज लग रहा है कि बी जो आएगा वो माइनस का होगा। बस इसी का फायदा उठा लेते हैं। आइए देख लेते हैं। बी हमारा पॉजिटिव मिल रहा है यानी कि ये नहीं होगा, बी हमारा पॉजिटिव मिल रहा है नहीं होगा, यानी कि ये दोनों विकल्प हैं, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। अब आप इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये 1 और 2 का समेशन है। 1 का मतलब होता है बेटा a और ये 2 जो लिखा है इसका मतलब है c, और यहां पर क्या है ये माइनस का b, ये हमें मिल रहा है a प्लस सी माइनस बी, यानी कि हमारा ये वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। तो आइए साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप में से कई बच्चों ने, अधिकांश बच्चों ने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। आइए चेक करते हैं कि आंसर सही क्या है। बच्चों यहां पर जैसा आप जानते हैं भुजा हम लोग 1 1 1 रख के चेक करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको बिना रखे दिख रहा है ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये हमारे 3 ऑप्शन तो हमें सेम वैल्यू दे रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमें भुजा 1 और कोण 60 नहीं रखना है। तो भुजाएं क्या रखनी है 1√3 2, 1√3 और 2, 1√3 और 2। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। और हाँ कोण कितना 30 60 90, 1√3 2 30 60 90। ठीक है, चलिए रख के चेक करते हैं। बच्चों हमने यहां पर ABC देखिएगा, यहां 1 यहां 2, सॉरी यहां पर 1 और ये √3 और ये 2, 2 1 3 और बगल में ये √3, तो 3 प्लस √3 तो ये वैल्यू मिल गई। यहां पर बेटा हमने 30 रखा और यहां पर 60 रखा। जब हमने 30 रखा यहां पर और यहां पर हमने 60 रखना है तो tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो नोट कर लें, tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने 30 रखा तो tan 30 में 2 का भाग किया तो tan 15 की वैल्यू लिख दी, प्लस यहां पर 30 सॉरी क्योंकि 60 रखेंगे ना 2 का भाग 30 हो गया, तो tan 30 का मान 1/√3। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 2 लैम्डा। सी की जगह बेटा हमने क्या रखना था 30 60 90, सी की जगह हमें रखना पड़ा 90। चलिए रखते हैं,
तो 90 में 2 का भाग गया तो 45, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। बच्चों यहां तक क्लियर हो रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं, एलसीएम लेंगे बेटा √3, तो ये हो गया 2√3 - 3 + 1/√3। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मिल रहा है 2 लैम्डा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। 3 + √3, बगल वाले ब्रैकेट में क्या मिल रहा है? ये बच्चों हमें यहां से हमने 2 कॉमन कर लिया, क्योंकि ये देगा -2, हमने 2 कॉमन कर लिया। √3 -1 बटे में मिल रहे हैं √3, यहां पर मिला है 2 लैम्डा। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे। यहां पर अगर आप देखें तो आप √3 को कॉमन कर सकते हैं। √3 कॉमन करेंगे तो मिलेगा √3 + 1, फिर आगे मिल रहा है √3 - 1, नीचे √3 लिखा हुआ था, और ये बच्चों यहां पर हमें मिला लैम्डा। √3 से √3 खत्म, a - b a + b, तो a + b a - b का सूत्र हो गया a² - b², और यहां पर लिखा हुआ था लैम्डा। बेटा √3 में √3 का स्क्वायर तो 3, और ये 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 2। आइए देख लेते हैं, यहां पर हमें क्या रखना है? यहां 1 रखा, इसकी जगह √3, ये रखा 2, तो यहां पर 1, 2 और √3, तो ये हो गया 3 + √3। हमारा जवाब यहां पर क्या है? 1 है, √3 है, 2 है, या 3 + √3? चलिए चेक करते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? 2, यानी कि यहां से मिल रहा हमारा सी वाला विकल्प, सी आंसर सही है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए बच्चों कि आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर अपने आंसर को हमारे आंसर के साथ मिलान कीजिएगा। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कई बच्चों ने आंसर निकाल लिए होंगे। आइए चेक करते हैं इसे। जैसा कि आपने देखा, भुजा अगर हम 1 रखेंगे तो जब 1 रखेंगे तो 1/1 1 1/1 1, ये भी 1/1। हमको बी, सी और डी ये तीनों आंसर कैसे मिल रहे हैं? 1 1 1। ये नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि प्यारे बच्चों हमें भुजा रखनी पड़ेगी 1 √3 2, एंगल रखने पड़ेंगे 30 60 और 90। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास b की जगह 60, तो हमने यहां पर b की जगह 60 रखा, यहां पर 30 और 60 ये हो गया 90। आइए चेक करते हैं। sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2, अपॉन में आ जाते हैं sin 90 का मान 1। हमारा रिजल्ट आ रहा है √3/2। अब हम अपने 4 विकल्प देख लेते हैं। आइए 4 विकल्प को चेक करते हैं। तो यहां पर बेटा हमने √3 लिखा, यहां पर मिलेगा 1 + √3, ये नहीं हो सकता, गलत है। यहां पर देखते हैं c की जगह 2, b की जगह √3, ये भी नहीं, क्योंकि हमें तो ये मिल रहा है। यानी कि जो c/b है, और इसको देखें तो पलट के उत्तर हो सकता है, यानी कि b/c, ये बगल मिल रहा है। हमारा ऑप्शन b/c यानी कि c विकल्प सही है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आइए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप वीडियो को रोक करके पहले स्वयं सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको घर पर लगाने हों। तो चलिए बच्चों, आपका समय शुरू होता है, जल्दी से आप इसे सॉल्व करके दिखाइए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भुजा 1 1 रखनी होती है और कोण 60 रखना होता है। ये काम आप मन में जल्दी से ऑप्शन को देख करके कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। अगर मैं सिंपल ABC तीनों को बराबर बराबर मानूंगा तो ये माइनस का प्लस के साथ कट आएगा, सिंपल ये मिलेगा a² यानी कि 1 मिलेगा। इससे कट जाएगा, यहां पर भी 1 मिलेगा, और यहां इससे ये कट जाएगा तो ये भी 1 मिलेगा आपको। अगर आपने ABC तीनों को बराबर बराबर 1 1 मान दिए तो ये 3 ऑप्शन आपके एक जैसे उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें भुजा ABC तीनों को 1 1 नहीं मानना है, कोण ABC को 60 60 60 नहीं मानना है। भुजाएं ABC क्रमशः 1 √3 2 और कोण ABC क्रमशः 30 60 और 90, ये हमें लेने होंगे। चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं। जैसा कि मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 1 √3 2, ये हमें ABC भुजा लेनी है, कोण 30 60 और 90 ये लेने होते हैं। चलिए आइए अब हम लोग इसका प्रयोग यहां पर करते हैं। अपने प्रश्न में देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपने देखा कि यहां पर C है, C की जगह आपने जैसे ही cos 90 रखना है तो ये मान तो 0 हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये 2 लिखा था ब्रैकेट में, C के प्लेस पर 2, B के प्लेस पर √3, तो ये मिल गया 2 √3। आपने A की जगह पर 60 डाला तो cos 60 का, सॉरी A की जगह पर 30 डाला तो cos 30 का मान होता है √3/2, प्लस C की जगह पर 2, A की जगह पर 1, cos B यानी कि B की जगह 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक प्यारे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां पर 2,
√3 का गुणा √3 से हुआ तो 3 और ये 1 3 और 1 4, यानी कि हमें रिजल्ट मिल रहा है 8। अब हम अपनी वैल्यू यहां पर डाल करके चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर सही है। चलिए देखते हैं। a के प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बगल में 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7 और 1 8। बेटा हमें पहला वाला ऑप्शन ही मिल गया जो कि सही था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है शॉर्टकट कराने का अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं जो आपको स्वयं करने होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, जो शॉर्टकट समझाया कि भुजाओं के मान 1 और कोण के मान 60-60 रखने हैं। अगर आपके चारों विकल्प एक जैसे नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो आपका आंसर इसी से कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। और अगर आपके कोई भी 2 या 3 या 4 विकल्प एक जैसे आ जाएं, तो ऐसे प्रश्नों में भुजाओं का मान 1 √3 2 और कोण का मान 30 60 और 90 रख करके मैंने आपको आज 20 क्वेश्चन करा दिए। अब स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए जो आपको वीडियो को रोक करके सॉल्व करना है और अपना आंसर हमारे इस आंसर के साथ मिलान कर लेना है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए प्यारे बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।